मैं समझ गई। तुम जाओ, मैं कर दूंगी तुम्हारा काम। तनु तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रुको। मेरे सवालों का जवाब दो। कौन सा जवाब? तो बहुत अच्छे से जानती मैं कौन से जवाब के बारे में बात कर रही होती। हाँ मैं जानती हूँ ना। तो यही पूछ रही है ना कि ये सवेरे सवेरे यहाँ क्या कर रही है? तनु यही रहती है। क्यों? क्यों? आग लगी थी ना उसके फ्लैट में, तो मैंने उससे कहा कि वो अब से यही रहेगी। तूने उससे कहा कि तू उसे घर लेकर आई? जीजू ने कुछ नहीं कहा, परमिशन दे दी? क्योंकि ना वो आलिया की बेस्ट फ्रेंड है ना तनु, तो इन्होंने भी सोचा कि उसके पास घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो बेचारी कहाँ जाएगी, इसलिए उन्होंने परमिशन दे दी। कौन से सच की बात कर रही थी तुम? ऐसा कौन सा प्रॉमिस है जो तुमने जीजू से किया है? बताओ। वो तुझे नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? ठीक है, नहीं बता सकती तो मैं दादी से पूछ लेती हूँ। नहीं बुलबुल, मैं बताती हूँ ना, बताती हूँ। दरअसल वो क्या है ना कि तनु इस घर में इसलिए रह रही है क्योंकि टू लवर्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड वो दरअसल एक लड़का है बुलबुल, जो तनु को पसंद है। पसंद क्या, बॉयफ्रेंड ही समझ ले। दरअसल तनु ना जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। तो इस पे छुपाने वाली क्या बात है? और ऐसा कौन सा प्रॉमिस है जो जीजू ने किया है? वो तो उस लड़के के बारे में इसने इन्हें बताया, तो इन्होंने तनु को उस लड़के से मिलने के लिए मना किया क्योंकि वो लड़का जरा ठीक नहीं। लेकिन तनु को तो बेचारी को प्यार हो गया ना, तो इसलिए इसने सोचा कि ये तो उस लड़के का दिल नहीं तोड़ सकती ना, इसलिए इसने मुझसे इसलिए कहा कि मैं उस लड़के से जाकर बात करूं और उससे कह दूं कि ये उसे मिल नहीं सकती या बात नहीं कर सकती। क्या दी सही कह रही है? हाँ। हाँ ना। ना? हाँ। हाँ। तुम ठीक हो ना? हाँ, तनु तुम एक बॉयफ्रेंड रखो या 10 बॉयफ्रेंड्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता unless तुम मेरी दी के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। वैसे अच्छा डिसीजन लिया तुमने कि फाइनली जब तुम्हें पता चला ना कि प्रज्ञा दी प्रेग्नेंट है, तो तुमने फाइनली अपना मूड चेंज कर लिया। अभी जीजू को अपने ख्यालों से निकाल दिया। होता है ना, कुछ लोगों को ना अकल थोड़ी बाद में आती है। तनु, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि तुम्हें अकल आ गई। गॉड ब्लेस यू, गुड गर्ल। I'm so happy for you. Finally. देख, आज ना मुझे 2 खुशियां मिली है। मैं ना जीजू से मिलकर आती हूँ। बाय मम्मा। बाय दी। एक्सक्यूज मी। दी, अपना ख्याल रखना। क्या बकवास किए जा रही थी तुम? तो और क्या बोलती, तुम्हारे पास था कोई और जवाब? मुझे क्या पता, जो दिमाग में आया बोल दिया। तो सच बता देती। अगर सच बता देती तो बुलबुल सबको बता देती, और फिर अगर इन्हें पता चलता ना कि तुम्हारी वजह से ये सब ड्रामा हो रहा है, तो वो तुम्हें डांटते, वो अलग। एक तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे ही डांट। ओके, ठीक है। अपनी सिर्फ ये लाडली बहन को समझा देना कि पूरे घर में ढोल न बजाती फिरे कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। ओके। दादी की तबीयत खराब होने की वजह से मैं आउट ऑफ बॉम्बे शूट नहीं कर सका। या फाइन, और शूट वीकेंड से पहले खत्म हो जानी चाहिए। ओके कूल, बाय। जीजू, 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 जीजू।
जीजू फोन। ओके बाय। सुनो, क्या जरूरत थी वो सब बोलने की? बोल दिया होता ना कि तुम्हें अपनी बहन से अकेले में बात करनी है, ये मैं चला जाता। वो सब बोलने की क्या जरूरत थी? जीजू, जैसे घी को टेढ़ी उंगली से निकालने में मजा आता है ना, वैसे वो सीधी उंगली से निकालने में मजा नहीं आता है जीजू। मैं बस देखना चाहती थी कि आप अपने बच्चे को देखने के लिए कितने कितने डेस्परेट हो। तुम ना बहुत ही वो हो। वो तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिशमेंट? जीजू, पनिशमेंट देने से पहले ना मुझे मस्ती करने की परमिशन भी दे देना, ताकि मैं खुशी खुशी सह सकूं। मुझे एक सीक्रेट पता है। कैसे सीक्रेट? ये ही कि आपने तनु से क्या प्रॉमिस किया है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने तन्नू से प्रॉमिस लिया? जीजू, मैं इंडिया में बॉर्न हुई इसलिए कुछ नहीं हूँ, लेकिन अगर हॉलीवुड में बॉर्न होती ना तो लेडी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं होती। I mean, सारी फिल्में उसकी करती मैं। You know ना, I'm good in जासूसी। जासूसी? तो मतलब तुम्हें सब पता है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? तुम इसका कोई इश्यू नहीं बना रही हो? मैं क्यों इश्यू बनाऊं जीजू? इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी कि तनु को फाइनली एक ऐसा लड़का मिल गया जिसको वो पसंद करती है जीजू। एंड जीजू जस्ट इमेजिन, आई मीन आपके और दी के रिलेशनशिप में अब कोई नहीं आएगा, नॉट इवन तनु, क्योंकि वो तो उस लड़के के साथ रहेगी जिसको उसने पसंद किया है। एंड इमेजिन आपके और दी के रिलेशनशिप को अभी किसी से भी खतरा नहीं है। क्या? जीजू प्लीज आप ऐसे एक्सप्रेशंस मत दीजिए जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। आप उस लड़के को मिल चुके हो ना, मैं जानती हूँ कि आपने उसे रिजेक्ट भी किया, लेकिन जीजू क्यों रिजेक्ट किया? आपने तो उसे सिलेक्ट करना चाहिए था ताकि तनु उस लड़की के साथ सेट हो जाए। तन्नू का बॉयफ्रेंड है और मैं उसे जानता हूँ। जीजू आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। जैसे राज का पता करना मुझे आता है ना, वैसे उसे छुपाना भी मुझे आता है। यू नो आई एम टैलेंटेड। लेकिन आप प्लीज दी और तनु को मत बताना कि मैंने ये सीक्रेट आपको बता दिया, ठीक है ना? थैंक यू जीजू, बाय। प्रज्ञा को भी पता था और उसने भी मुझे नहीं बताया। अब उन दोनों को मैं बताता हूँ। बीजी में तैयार हो गई। हाँ हाँ देख लिया मैंने। वो तू छोड़, ये बता मैं कैसी लग रही हूँ? ये कलर कैसा लग रहा है मेरे पे? नया रंग है ना, प्रज्ञा ने दिया था मुझे। अच्छा लग रहा है ना? बीजी आप तो कुछ भी पहनो, आप हमेशा चंगे लगते हो। क्या मतलब है तेरा? कुछ भी पहनो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो चलो बड़ी देर हो गई है, वहाँ पे प्रज्ञा इंतजार। अच्छा सुन, तू ये काम कर, तू ये बाहर रख, मैं बाकी सामान लेके आती हूँ। अरे इतनी देर हो गई है बीजी, वहाँ प्रज्ञा इंतजार कर रही होगी ना। सरला, तू प्रज्ञा को मिलने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही है? तू तो उसे मिल आई है ना, उसको बधाइयां भी दे आई, आशीर्वाद भी दे दिया। जा तो हम रहे हैं परायों की तरह, बासी खबर सुनकर उसको बधाई देने जैसे पड़ोसी जाते। बीजी अब आप तो बात को पकड़ के बैठ गए हो। कौन छट दे उस गल को? कैसे छड़ दूं? अरे भाई मैं इस घर की बड़ी हूँ, प्रज्ञा की दादी हूँ, मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए था ना। बीजी अब इतने नाराज क्यों हो रहे हो? अब ये कोई समय है क्या बात करने का? वापस आके कर लेंगे ना बात। वापस आके नहीं, मुझे अभी बात करनी। सरला तू जरा ये सोच कि कोई पुरानी खबर आपको बासी सुनाए और ऊपर से उम्मीद करे कि उस बासी खबर को सुन के आप ऐसा जोश दिखाओ कि जैसे कोई बड़ी ताजा खबर है। बीजी एक मिनट, ये आप क्या बोल रहे हो? बासी और ताजा ऐसे लग रहा है जैसे आपने कोई सब्जी या दाल की बातें कर रहे हो। अच्छा तो तेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझे बताती हूँ कि ताजी खबर कैसे सुनाई जाती। हाँ ये जो जानकी है ना, इसने शादी के लिए एक लड़का ढूंढ लिया। किसकी शादी? अरे अपनी शादी के लिए, और किसकी? हाँ अब पता लगा कैसे चौंक गए तुम दोनों। इसे कहते हैं ताजी खबर। क्या बीजी, आपको बात समझानी थी तो कोई और खबर बनाते। इस उम्र में आप मेरी शादी करा रहे हो। अच्छा चल छोड़। लगता है बीजी को बुढ़ापे का दौरा लग गया है, सिठिया गई हैं।
बीजी ये है ताजा खबर। उड़ा लो तुम लोग मेरा मजाक उड़ा लो। किसी दिन जब मुझे ऐसी खबर लगने दो जो सिर्फ मुझे पता, फिर देखना मैं तुम लोगों को कैसे तड़पाती। अच्छा बीजी, आपको जो करना है ना वो कर लेना, लेकिन अब तो चलो। प्रज्ञा वहाँ इंतजार कर रही होगी ना बीजी हमारा। चलो आप निकलो, मैं स्टोर रूम से और सामान लेके आती हूँ। चल चल, ऑटो भी बुला लियो। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम दोनों मुझसे बात मत करो। कौन तुम? हाँ हम। क्या हुआ हमें? इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। मैं तुम दोनों से हर बात शेयर करता हूँ, तुम दोनों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब से सब खत्म, कुछ शेयर नहीं करूंगा। एक मिनट, हम दोनों ने क्या छुपाया? क्या छुपाया? बॉयफ्रेंड छुपाया। बॉयफ्रेंड? आपका दिमाग खराब हो गया? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करो, मैं इसके बारे में बात करूं, इसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करूं। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। बोलो। बकवास बंद करो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर होता तो पता नहीं चलता। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं, सब पता है मुझे। सिर्फ ये पता नहीं चला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब से और कब से तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही हो। Shut up! मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। चुप। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? कोई पुलिस वाला हो जो सबूत जमा करूंगा। एक मिनट, स्टॉप। सॉरी, आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या है? तुम झगड़े के बीच में बताओ। मुझे तो तुम्हारे साथ झगड़ा करना चाहिए। तुम्हें सब पता था ना, लेकिन तुमने ये सारी बातें मुझे छुपाई। आप बोलते ही जा रहे हैं, मुझे बोलने देंगे? आप पहले ये बताइए, आपको ये बात बुलबुल ने बताई? किसने भी बताई हो? इससे सच थोड़ी ना बदल जाता। अगर किसी और ने बताया होता तो शायद सच हो सकता था, लेकिन अगर बुलबुल ने बताया तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि बुलबुल को इसके झूठे बॉयफ्रेंड की झूठी खबर मैंने दी। Are you crazy? तुम पागल हो क्या? बुलबुल से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसे सच पता चलने वाला था। उसे पता चलने वाला था कि मैं नहीं, तनु प्रेग्नेंट है। और अगर बुलबुल को पता चल जाता तो आप जानते हैं सबको पता चल जाता, इसलिए उससे झूठ बोला। Excuse me. अब कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। कोई कुछ भी कहेगा तो मान लोगे? वो कोई नहीं है, वो प्रज्ञा की बहन बुलबुल है। वो प्रज्ञा की बहन है, तुम्हारी बहन नहीं। तो मैंने कब कहा कि वो मेरी बहन है? और तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? हाँ, I don't have a problem। अगर तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड आ भी जाता है तो मुझे उससे क्या प्रॉब्लम होगी? अब देखो ना, तुम्हारे होते हुए मैं पत्नी रख सकता हूँ, तो मेरे होते हुए तुम बॉयफ्रेंड क्यों नहीं रख सकती? एक क्या 10 बॉयफ्रेंड रखो, the more the merrier। What happened? Didn't it tickle your funny bone? No sense of humor? अरे हंसने के लिए था। खबरदार, अगर मेरे अलावा किसी को देखा भी तो एक क्या आधा बॉयफ्रेंड भी रखने नहीं दूंगा। ये कैसा था? Excuse me. मॉर्निंग सर। All the best. एक्सक्यूज मैम, मैम आपकी मदर आई हैं। लो जी, प्रज्ञा आ गई। कैसी है मेरी बच्ची? ए भाई, जरा अपना चेहरा तो दिखाओ, जरा हम भी तो देखें पहली बार माँ बनने का चेहरे पे कैसा नूर आता है। आज हमारी प्रज्ञा वाकई बड़ी हो गई। कल तक जो बच्ची थी आज खुद माँ बनने वाली। ठंडक पड़ गई। आप लोग भी मिलने? हाँ हाँ, माँ और जानकी से भी मिल ले। मरे जा रही है तुझसे मिलने के लिए। माँ सदके, तुझे देख के तेरे बचपन की याद आ गई। जब तू छोटी सी थी ना, तो कितना ख्याल रखती थी मैं तेरा और पूर्वी का। बस इसी तरीके से ना तूने मेरा मतलब है तेरा और बुलबुल का।
जानकी बिल्कुल सही कह रही है, तुम दोनों को संभालने में ना उसने बड़ी मदद की है मेरी। अरे उसे तो सब आता है, बच्चे को नहलाना, कौन सा तेल इस्तेमाल करना है मालिश में, और 6 महीने के बाद जब अन्नप्राशनी हो जाती है ना तो कौन सा खाना खिलाना होता है जब बच्चे के लिए हल्का रहता है, उसे सब पता है। और वो तुझे सब कुछ सिखा देगी। क्यों बीजी? चुप, खबरदार जो किसी ने बच्चे को हाथ लगाया तो अब बच्चे को पहले मैं उठाऊंगी। और इधर आ, तू मेरी बात सुन। अब बच्चे को कैसे पालना है, पोसना है, ये तुझे मैं बताऊंगी, तेरी दादी। लेकिन तूने तो बच्चे की खबर पहले अपनी माँ को दे दी। सॉरी दादी, वो एक्चुअली मैंने ही माँ से कहा था कि वो घर पे किसी को ना बताए। वो मैं खुद बताना चाहती थी ना, इसलिए। चल कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, बच्चे के पैदा होने की खबर सबसे पहले दादी को मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं तेरे खून खींच लूंगी। अब सारी टाइम की ही इम्पोर्टेंस है। इससे पहले कि बुलबुल ठीक हो जाए मुझे पूरब से मिलना होगा, वो भी आज ही। हाँ ले, आप बोलो। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। हाँ तो मिल लेना, मैं इनफैक्ट तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ, अभी से मिलना था तो बस पहुँचने वाला। मेरे घर पर? मेरे घर पर क्या कर रहे हो तुम? क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्या? I didn't mean like that. I mean कि ये तो तुम्हारे ऑफिस टाइमिंग्स है ना, तो हाँ टाइम तो ऑफिस का ही है, बट अभी का फोन आया था और उसको कोई अर्जेंट काम एंड ऑल था, तो आई थॉट आई कैंसिल माय मीटिंग्स एंड इससे तुम्हारे घर आ रहा हूँ। गॉड डैम इट, पूरब से आके मिलने का ये चांस भी गया। हेलो या पूरा भाई बोलो। बाय द वे, तुम कहाँ हो? तुम घर पे नहीं हो क्या? नहीं, मैं थोड़े काम के लिए बाहर आई हुई थी, लेकिन नो वरीज। तुम एक काम करो, तुम घर पहुंचो, मैं वहां पर तुम्हें मिलती हूँ। ओके, आई विल सी यू देयर। ओके, सी यू। भाई ने पूरब को ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया? अच्छा हुआ आप सब लोग आ गए। मैंने बुलबुल और पूरब की शादी की डेट निकालने के लिए पंडित जी को भी बुला रखा है। ऐसी भी क्या जल्दी है जी, थोड़ा रुक जाते हैं। अभी बुलबुल तो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है ना। अरे ठीक तो है वो, जब शादी की डेट सुनेगी ना तो और भी ठीक हो जाएगी। लो जी, अब तो चलती है, फिर वो दौड़ने लगेगी। वैसे भी शादी बहुत लेट हो चुकी है, अब हमें और लेट नहीं करनी चाहिए। You're right, दादी, हमें जल्द से जल्द ना उसे पूरब के घर भेज देना चाहिए। वो दिन पे दिन बहुत खतरनाक होती जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि आज ही भेज दो, शादी बाद में होती रहेगी। क्यों? हाय जीजू। क्या यहाँ मेरी बातें हो रही है? अरे आपसे बात किए बिना आपकी बात हो सकती है? बुलबुल द ग्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है ना बुलबुल के बारे में बात करने के लिए। करेक्ट? That's great. अच्छा माँ, मैं एक मिनट, तू बीच में कुछ मत बोला, इतना तंग करती है ना ये मुझे। मैं अब जाके ससुराल में पूरब को तंग करना। हाँ ठीक है, मुझे बस जीजू से कुछ सवाल पूछने। जीजू, मुझे एक बात बताइए, आपके लिए पूरब कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, मेरे भाई जैसा है वो। पूरब बहुत मायने रखता है, वो आपके भाई जैसा है। तो आप पूरब के लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकता हो। क्या आप पूरब को ये घर गिफ्ट कर सकते हो? बुलबुल, मैं अपने भाई जैसे दोस्त के लिए ये घर तो क्या, वक्त आने पर अपनी जिंदगी भी दे सकता हूँ। जान दे सकता हूँ। ठीक है जीजू, I mean, मैंने आपकी जान बख्श दी। मैं पूरब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बुलबुल, तू क्या बोल रही है? माँ देखिए, जीजू पूरब को ये घर गिफ्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि मेरी डोली तो इसी घर में आनी है, तो फिर मैं पूरब के साथ साथ अपनी प्यारी सी दी और प्यारे से जीजू के साथ भी रहूंगी।